इंडिया एक ऐसा देश है दोस्तों जहां डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन इस नोबेल प्रोफेशन में आने का रास्ता भरा पड़ा है चैलेंजेस और क्रूशियल डिसीजन से। क्या आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच नेविगेट कर पाओगे? मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम को कॉन्कर करके स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह सक्सेसफुल बन पाओगे, या फिर किसी समस्या का शिकार होकर स्ट्रगल करते रहोगे जहां आपको हाई कॉस्ट और अनसर्टन रिटर्न्स का सामना करना होगा? चलिए समझते हैं आपके फ्यूचर्स के लिए क्या करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे डॉक्टर बनना है तो। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मतलब एनएमसी नीट 2025 के लिए सीट मैट्रिक डिटेल्स जो है वह रिलीज कर दी है। लेटेस्ट फिगर के मुताबिक टोटल एमबीबीएस सीट्स जो है वह 1 लाख से ज्यादा अवेलेबल है। टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो है वह 700 से ज्यादा अवेलेबल है। यह इंफॉर्मेशन नीट 2025 एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का ओवरव्यू देती है और उनके प्रेफर्ड कॉलेज और सीट्स के रिगार्डिंग बेटर प्रिपरेशन और डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होगा, जो स्टेट पॉलिसी और इंडिविजुअल कॉलेजेस कैपेसिटीज पर डिपेंड करेगा। तो समझते हैं कि किस तरीके के डॉक्टर्स जो है हमारे इंडिया में बन रहे हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स भगवान माना जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने एफर्ट लगाए हैं जिससे हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया में डेवलप हो सके। एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर कन्हैया लाल अग्रवाल सर का, जिन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन के ऑफर को ठुकराकर अपने गांव में ही प्रैक्टिस शुरू की ताकि वह गरीब लोगों का इलाज कर सके। डॉक्टर बनना सिर्फ रेपुटेशन की बात नहीं, यह एक बहुत ही सिक्योर करियर है जिसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन रुको जरा, क्या एमबीबीएस डॉक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया कि देश में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है वह 1:834 है, जो WHO के स्टैंडर्ड 1:1000 से बेटर है। यह बात उन्होंने 9 फरवरी 2024 को कही थी। आज 380 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस के साथ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, हम हर साल 67,000 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ऐसा देश में जहां हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कमी के बारे में बात करते रहते हैं, वहां मेजॉरिटी नए डॉक्टर्स या तो अंडर एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। शुरू करते हैं कैसे हमने इस वीडियो को 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले आते हैं एंट्रेंस वाले डॉक्टर्स की कहानी पर। 12th क्लास के बाद नीट एग्जाम क्लियर कर लिया, किंग्स जॉर्जिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और बीएचयू, इन कॉलेजेस से अपना 5.5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट किया। इनका एमबीबीएस होने के बाद इनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 8 से 10 लाख पर ईयर। अगर आपने तगड़े वाले एफर्ट लगाए और आपका एम्स में एडमिशन हो गया, फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं। एक्सपीरियंस, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन के साथ उनकी सैलरी को 5.5 लाख से 14 लाख पर एनम तक वैरी करते रहते हैं। मजेदार बात पता है क्या है? इतना मिलने के बाद भी यह जो स्टूडेंट है ना जॉब करते हैं, ना ही किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और निकल पड़ते हैं नीट पीजी, मतलब अपने सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। 5.5 साल में एमबीबीएस करने के बाद फिर से 3 साल के लिए नीट पीजी के थ्रू एमएस या फिर एमडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। 8.5 साल के बाद मिनिमम सैलरी इनकी हो जाती है 20 से 30 लाख, डिपेंडिंग अपॉन स्पेशलाइजेशन। लेकिन ये बच्चे यहां भी नहीं रुकते, इसलिए फिर यह जाते हैं अपनी जिंदगी के 3rd एंट्रेंस एग्जाम की तरफ, जिसका नाम है नीट एसएस। नीट एसएस मतलब सुपर स्पेशलिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो होती है, जैसे हमने सुना है ना, दिल के डॉक्टर है, ब्रेन के डॉक्टर है, ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जहां पे वह 2 से ज्यादा साल अपने वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। टोटल 10.5 साल लगाने के बाद 30 से 4 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, और चाहे इंडिया में काम करो या अब्रॉड में, सैलरी उतनी ही मिलेगी। अगर हम 10 साल से लगे हुए हैं तो इंसान ही है बराबर। तो जो भी बच्चे इन 3 एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं, उनमें से कोई तो एंट्रेंस एग्जाम होगा जिनमें वो फेल हो जाएंगे। 6-8 महीने 2 बार पकड़ लिए तो 1.5 साल एक्स्ट्रा साल भी पकड़ लिया तो 12 साल के बाद वो इंसान, वह डॉक्टर 4 से 5 लाख सैलरी पर मंथ कमाता है। तो 18 की उम्र में स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 30 आप 4 से 5 लाख पर मंथ या उससे भी ज्यादा जो है कमाने लग जाते हो, तो आपकी जिंदगी यहां मजे से कटती है। ये तो हुई करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात, जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लार्जर देन लाइफ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका एंट्रेंस में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता, बाउंड्री पे वह अपना एंट्रेंस क्लियर करते हैं, मतलब नॉन एंट्रेंस वाले बच्चे। गवर्नमेंट कॉलेज तो मिला नहीं तो प्राइवेट कॉलेज जिंदाबाद। एमबीबीएस के 5.5 साल मिनिमम 1 करोड़ लगेंगे, उसके बाद जो सैलरी होगी वो होती है 4 से 5 लाख पर। 1 करोड़ लगा दिया और 5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जीने में कितना बुरा लगेगा उसको, उसका थोड़ा तो ईगो हर्ट होगा। यहां से फिर वो तैयारी स्टार्ट करते हैं नीट पीजी की। लेकिन नीट यूजी को 12th के बाद दिया था
वो तो हुआ नहीं, तो अब नीट पीजी में उनका सामना किसी स्टूडेंट्स के साथ नहीं, तो नीट यूजी पास किए हुए, एंट्रेंस एग्जाम पास करके जाने वाले डॉक्टर्स के साथ होता है। तो यहाँ पे तो मुश्किल ही है होना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर 1 करोड़ लगाएंगे और जिंदगी के 3 साल भी वहां इन्वेस्ट करेंगे। पैकेज यहां से जाएगा 9 से 10.5 लाख पर ईयर, ये भी मैंने मैक्सिमम बताया। फिर थर्ड एग्जाम आती है सुपर स्पेशलिटी की। नीट एसएस की ताकत बचेगी ही नहीं, तो 2 से 2.5 करोड़ लगाकर आप 80 से 90 पर मंथ इतना पैसा मिलेगा। टाइम वही 5.5 साल एमबीबीएस, 3 साल एमएस और एमडी और 6 मंथ एक्स्ट्रा पकड़कर टोटल 12 साल में आपका जो है डॉक्टरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहां तक पहुंचने में इतने साल लग जाएंगे। अब दोनों रियलिटी आपके सामने है। 12 साल लगाकर 4 लाख पर मंथ कमाना है, या 12 साल और 2.5 करोड़ लगाकर 90,000 पर मंथ में एक मेहनती लेकिन अनसक्सेसफुल बच्चा बनना है। मेरी लड़ाई है दूसरे बच्चे के लिए। मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपने नहीं करना चाहिए। नीट एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और सभी स्टूडेंट इसको क्रैक कर नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि आपके पास नीट क्रैक करने की कैपेसिटी नहीं है, तो इससे एक्सेप्ट करना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ किसी और फील्ड में है, आपको वहां पे ट्राई करना चाहिए। जो ईगो तुम्हारे आड़े आ रहा है, इसको थोड़ा साइड में करो। अगर 12 साल करियर बनाने में लगा सकते हो, तो 3 महीने सही करियर ढूंढने में भी लगाओ। मैं जानता हूं कि डॉक्टर बनने से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन जिस दलदल में आप जाने का सोच रहे हो, उस दलदल से निकल तो जाओगे, लेकिन वो जो माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल शिफ्ट हो जाए। एक ऐसे सर्कल में फंस जाओगे जो आपसे बहुत कुछ ले लेगा। इसलिए घबराओ मत। घर वालों के साथ बैठो, डेली 1-1 घंटा कन्वर्सेशन करो। 30-40 दिन में कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। आपको अगर मेडिकल फील्ड में ही करियर करना है, नीट में नहीं हो रहा है, तो आप मेरे ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि अगर नीट नहीं हो रहा है तो आप नीट के अलावा और किसी फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो आते ही आपको अपडेट्स मिले और आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।